जनता पार्टी की सरकार, इस सरकार में यहाँ के लोगों का सपना था, नेता आते थे, वादा करते थे, और मैं देख रहा हूं कि सभागार में मेरे पूज्य पिताजी भी उपस्थित है, मैं उनको भी प्रणाम करते हुए, लोग आते थे, वादा करते थे और वादा करके चले जाते थे। ये मोदी जी की गारंटी है कि मोदी जी ने कहा था आपका आशीर्वाद मिलेगा तो यहाँ मनिहार साहेबगंज मनिहारी गंगा पुल बनाने का काम करेंगे। जाइए और जा करके देखिए कि साहेबगंज मनिहारी गंगा पुल का काम भारत मेधा डेयरी के माध्यम से हजारों हमारे किसान भाई आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का काम कर रहे हैं। बहनों भाइयों, हमेशा इस बात को कहते थे कि एक तरफ दिल्ली और बम्बई वालों के लिए 4 लेन की चमचमाती सड़कें रहती थी। आज आपके दिए हुए आशीर्वाद के कारण मैं इसलिए इन बातों को याद दिलाता हूं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र भाई मोदी जी दिल्ली के सत्ता में थे, रघुवर दास जी की सरकार झारखंड में थी, वो डबल इंजन की सरकार ने 4 लेन की चमचमाती सड़कें हजारों करोड़ की लागत से आपके दिए हुए आशीर्वाद के कारण आज बन रहा है। बंदरगाह का निर्माण कार्य चल रहा है। एक तरफ यहाँ को बिजली सही मिले, 24-22 घंटा बिजली मिले, और या तो उसे गति को रोकने का काम किया गया। बहनों भाइयों, आप इस सरकार का नियत देख सकते हैं कि आज यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज का स्वीकृति कराया। हमारे यहाँ के बच्चे दिल्ली मद्रास में नहीं जाए, इसलिए इंजीनियरिंग कॉलेज का स्वीकृति कराया था। आज वो इंजीनियरिंग कॉलेज का मामला को खटाई में, जमीन नहीं देने के कारण खटाई में डाल दिया गया। आपका जीवन बदलने के लिए हमने यहाँ साहेबगंज के अंदर एक बड़ा कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया था। वो बड़ा कोल्ड स्टोरेज बन करके तैयार है। सरकार के लोगों को फुर्सत नहीं है कि कोल्ड स्टोरेज बना करके हमारे किसान भाइयों का मैं जीवन बदलना चाहता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैंने इसको कराया था। आज वो कोल्ड स्टोरेज बन करके तैयार है, और इनका नियत में नहीं है। बहनों भाइयों, ऐसी दर्जनों योजनाएं मैं चर्चा कर सकता हूं, दर्जनों योजनाएं। मेडिकल कॉलेज का आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज बने, इसकी स्वीकृति उसी समय कराई थी। इन्होंने जानबूझ करके जमीन के पेच में फंसा करके और वन भूमि वाला, वन क्षेत्र वाला जमीन दिलाने का काम किया। ये है सरकार की नीति और इनका नियत। बहनों भाइयों, ये जो सरकार है झारखंड के अंदर, हेमंत सोरेन जी की सरकार है, इस सरकार ने अपना इकबाल समाप्त कर दिया है। नौजवानों को वादा किया था इन्होंने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे युवा साथी है, आवाज उठाकर, हाथ उठा करके बताना, मेरे युवा साथी बताना, आप बताना इस बात को कि यहाँ क्या 5 लाख नौजवानों को रोजगार मिला? जोर से बोलना, जोर से बोलना मैया। 72,000 दिया? मित्रों, ये 72,000 तो दिया ही नहीं, और जब इनको विदाई का समय आने वाला लगा, जब इनको लगा कि अब मेरा विदाई आ रहा है, तो आनन फानन में जब विधानसभा के अंदर हम लोगों ने सरकार को कहा, जो निकम्मी सरकार है ये, क्या आपने जो वादे किए थे, जो नारे दिए थे, जो गरीबों से वादा किया था, हमारे नेता आएंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी आएंगे, जब हमारे ताला मरांडी जी आएंगे तो हम खड़े होकर के अपने स्थान पर जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। मैं महसूस कर सकता हूं, मैं गया था अभी मिलने के लिए, इतनी भीषण गर्मी है, इतनी भीषण गर्मी है, उस गर्मी में भी ताकत के साथ आप सब जुटे हुए हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो प्यार दिखाया है, इस सरकार से को कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए ये जो अपार जनसमूह, जितना लोग मैदान में है, इसके दुगने लोग मैदान से बाहर छाया में खड़े हैं। आपने जो प्यार दिखाया है, आपका शीश झुका करके मैं पुनः एक बार प्रणाम करता हूं। और दोनों जय श्री राम, जय जय श्री राम। साथियों, एक सवाल और है इस यात्रा का। लगातार आपके दिए हुए आवाज के कारण, दिए हुए आशीर्वाद के कारण आज हेमंत सोरेन जी की सरकार में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण हमारे संताल परना की जमीन, जल जंगल जमीन लूटी गई है। हमारे साहेबगंज जिले के अंदर डेमोग्राफी बदली है।
पाकुड़ जिले की डेमोग्राफी बदली है। उधवा के अंदर हम लोगों ने आपत्ति किया है राजमहल विधानसभा क्षेत्र में कि 2014 से 2019 के बीच में मात्र 20,000 वोटर बढ़ते हैं और 2019 से 24 के बीच में 500, 600, 700, 800 लोग एक एक मतदान केंद्र में 5 साल में बढ़ जाते हैं। मित्रों, हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने एक उलगुलान किया है बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ, और जो लड़ाई आपके दिए हुए आशीर्वाद से लड़ने का काम कर रहे थे, आज वो लड़ाई पूरे झारखंड के अंदर लड़ाई बन गई है। ये निकम्मी सरकार जो वोट बैंक के लालच में आज के अखबारों में छपा है कि कितना बड़ा जमीन घोटाला साहेबगंज में हुआ है, आज अखबारों में छपा है कि रांची से भी बड़ा जमीन घोटाला साहेबगंज में हुआ है। इस सरकार ने यहाँ की जमीन लुटवाने का काम किया, आदिवासियों का जमीन लुटवाने का काम किया है, जनसंख्यिकीय असंतुलन करने का काम किया है, बांग्लादेशी घुसपैठियों का पनाहगार साहेबगंज जिला को बनाने का काम किया है। इसके खिलाफ भी ये परिवर्तन सभा के माध्यम से आवाज लेकर के हमको जाना है, और ये आवाज लेकर के जाना है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को जब तक एनआरसी लागू नहीं करके एक एक बांग्लादेशी को चुन करके यहां से भारत के भूमि से हटा करके हम लोग बांग्लादेश भेजने का काम करेंगे, तब तक लड़ाई ये रुकेगी नहीं। बांग्लादेशियों को भेजना है ना, यहां से घुसपैठियों को भगाना है ना। तो फिर एक बार भारत माता की जयकारा करिए, ताकि ऐसे जो राष्ट्र विरोधी तत्व है, जो देश विरोधी तत्व है, उन तत्वों तो के संदेश जाए कि साहेबगंज जिले की जनता जाग चुकी है, राजमहल क्षेत्र की जनता जाग चुकी है। हम घुसपैठियों को भगाने के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ने को तैयार है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत साथियों, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बोरियो विधानसभा के पूर्व विधायक आदरणीय श्री ताला मरांडी जी को। आप आए और बहुत कम समय में अपना विचार रखें। आदरणीय ताला मरांडी जी। सभी लोग एक साथ एक स्वर में बोलेंगे। नोड़े जरवाओ कान सनाम होड़ मी धावते मी सावते बोन रोड़ा भारत माता के। फिर दोहराएंगे, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच, सामने बैठे सभी कार्यकर्ता, भाई बहनों, पत्रकार बंधुओं, सर्वप्रथम मैं आप सबों का इस परिवर्तन सभा में हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबों का अभिनंदन, वंदन और प्रणाम करता हूं, जोहार करता हूं। भाइयों, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, सिर्फ 2-3 बात ही कहना है। वो ये है कि हम लोग यहां सभी लोग 20 सितंबर को यहां इकट्ठा हुए हैं, और 20 सितंबर कौन सा दिन था उसको याद करना भी बहुत जरूरी है।
आज ही के दिन मुगल शासन के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर जी उनका जो हुकूमत था उस हुकूमत को समाप्त कर दिया गया। अंग्रेजों ने उनको बंदी बना लिया और फिर यहां अंग्रेजी हुकूमत शुरू हो गई। हमें लगता है कि आज ही के दिन हम लोग भी यहां मौजूद हैं। यहां अपने राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार है और हमारे केंद्र के हमारे प्रदेश के नेता और वो दिन होगा 20 सितंबर। जिस तरह से मुगल शासन को 20 सितंबर को समाप्त कर दिया गया था, उसी तरह से हम लोग यहां ये संकल्प लेने के लिए आए हैं कि हम लोगों को भी हेमंत सोरेन की जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकना है और उस दिन को याद दिलाना है जिस दिन को मुगल शासन का अंतिम समय आ गया था। इसलिए यहां जितने भी आप लोग मौजूद हैं, मैं आप सबों को इतना ही कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आप लोग अपने अपने कामों को छोड़ करके यहां आए हुए हैं और आप लोग इतना त्रस्त हो गए हैं हेमंत सोरेन की सरकार के कारनामों से, उनके झूठे वादों से। मैं इस चीज को समझ रहा हूं। इतनी गर्मी में भी आप लोग यहां पहुंचे हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। ये जनसैलाब जो दिख रहा है, ये परिवर्तन का ही किरण दिखाई दे रहा है। और जब यहां के हमारे अपने इस देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी यहां आएंगे, अपने वक्तव्य के माध्यम से एक एक बूथ में रहने वाले कार्यकर्ताओं के दिलों में, उनके दिमाग में जोश भरने का काम करेंगे, एहसास कराएंगे कि आप उतना कमजोर नहीं जितने आपको लगता है। जिस तरह से गंगा में जब पुल बन रहा था तो वह नल नील को यह पता नहीं था कि गंगा में हम पुल भी बना सकते हैं, लेकिन उनको याद दिलाया गया कि नहीं, आप दोनों पुल बना सकते हैं। दोनों ने पुल बनाया और फिर आगे जो हुआ वो आप लोग सभी जानते हैं। इसी तरह से हमारे एक एक बूथ के कार्यकर्ता इतने ऊर्जावान हैं कि पूरे जितने भी अपने क्षेत्र में बूथ है उस बूथ को मजबूत कर सकते हैं। और जब ये आप लोगों के बीच में जोश और उमंग का मंत्र फूकेंगे तो निश्चित रूप से एक एक बूथ के कार्यकर्ता अपने अपने बूथ में लगेंगे और अपने इस झारखंड के हेमंत सोरेन की सरकार को उखाड़ करके फेंकने का काम करेंगे। आप सबों का ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको जोहार, जय हिंद, जय भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री ताला मरांडी जी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच बोरियो विधानसभा के निवर्तमान विधायक मंच में उपस्थित है, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपना विचार रखें। आदरणीय श्री लोबिन हेम्ब्रम जी। अध्यक्ष श्री उज्जवल मंडल जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह वर्तमान सांसद दीपक प्रकाश जी, विधायक अनंत ओझा जी, विधायक
अमित मंडल जी, पूर्व विधायक ताला मरंडे जी और मंच पर बैठे सभी सम्मानित नेतागण और यहाँ उपस्थित राजमहल लोकसभा के, राजमहल विधानसभा के और बोरियो विधानसभा के उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, मेरे तरफ से आप सबों को बहुत बहुत जोहार, नमस्ते। तो अपनी बात को रखने के पहले मैं भारत माता जय का मैं नारा लगाता हूं, आप लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। तो आज हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज इस देश के गृह मंत्री हम लोगों के बीच अभी उनका पदार्पण होगा और आज ये परिवर्तन रैली इसका भी शुभारंभ होगा। तो आप सभी लोग हमें जानते हैं, बहुत दिनों से हमें जानते हैं कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक सिपाही और बोरियो विधानसभा से 5 टर्म का विधायक रहा हूं और हम माननीय गुरुजी शिबू सोरेन का मैं चेला था। हालांकि गुरुजी को अभी भी हम बड़ा दिल में सम्मान दिए हैं और देते रहेंगे, बट ये झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहकर पूरा पसीना बहाया और झारखंड मुक्ति मोर्चा को हमने सजाया संवारा और इस राज्य को अलग कराने भी बहुत बढ़िया भूमिका निभाया था। मैं तो आज धन्यवाद देना चाहता हूं, या हम लोग उनका ऋणी हैं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने झारखंड की आवाज को सुना और महसूस भी किया कि आज झारखंड अलग राज्य होना चाहिए। बजाता राज्य अलग हुआ भी और 2019 के चुनाव में मैं भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ एक मंच ने हमने साझा किया था और उन्होंने जो कहा था, मैं एक साक्षी हूं, मैं गवाह हूं और उसका मैनिफेस्टो वो भी हम लोगों के समक्ष है। उन्होंने हर मंच में यही कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी 6 महीने के अंदर में 5 लाख नौजवानों को हम नौकरी देंगे, रोजगार भी देंगे। उन्होंने ही कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने ही कहा था कि यहां के नौजवानों को 25 लाख का ठेकेदारी हम देंगे। उन्होंने ही कहा था कि हम आस्थानी नीति बनाएंगे, आज तक आस्थानी नीति नहीं बना।
बहुत सारे वादा उन्होंने किया, लेकिन मैं जानता हूं हेमंत सोरेन की सरकार में जितना घूसखोरी, इतना घूसखोरी बढ़ा है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बिना पैसा का कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा है। और यहां अभी हेमंत सोरेन हर जगह यही जा जाके बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में बाहर से आकर के लोगों को यहां भड़का रहे हैं, लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं हेमंत सोरेन को कि आप बताओ कि आपके पास, आपके अगल बगल में रहने वाले लोग कहां के लोग हैं? कौन कौन लोग हैं जो आपको दिग्भ्रमित करके रखे हुए हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि आपका विधायक प्रतिनिधि कौन है? बिहारी है, नाम जानते हैं आप लोग। यहां सेठो मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा था साहेबगंज में, पंकज मिश्रा अभी कहां है? जवाब दे। और आज तक विधायक प्रतिनिधि है, जेल के अंदर में सड़ रहा है, अभी तक उसको पार्टी से नहीं निकाला है, विधायक प्रतिनिधि से नहीं निकाला है। और जो भी वादा किया उन्होंने, इसी को हम 4.5 साल तक सदन के अंदर में बोलते रहा, उसको आईना दिखाने का काम करते रहा कि आपने जो वादा किया था, हमने यहां तक कहा था कि आपने जो वादा किया है उसको निभाना पड़ेगा, लेकिन आज तक ये भी काम नहीं हुआ। अब ये भी जूनियर इंजीनियर की बहाली हुई, 28 में 17 बाहर के लोग आए, उसके पहले टीचर की बहाली हुई, बाहर के लोग आ गए। और यही हेमंत सोरेन ने माननीय मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की सरकार को गिराया था, यही अस्थायी नीति को लेकर के गिराया था। और अस्थायी नीति को लेकर गिराने के बाद 14 महीने तक उसको शासन करने का मौका मिला था, लेकिन अस्थायी नीति नहीं बनाया। और अभी 4.5 साल पार हो गया, अभी भी अस्थायी नीति नहीं बना। आज जो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये ट्रैक से बाहर हो चुका है। और मैं बार बार सरकार को आईना दिखाते रहा, आज जिसका आज हम नतीजा भोग रहे। हमको पार्टी से निकाल दिया और हम बार बार इस बात को बोलते थे कि हम आपको आईना दिखाते हैं, आपने जो वादा किया है, आपका जो चुनावी मैनिफेस्टो है, इसको आप धरातल पर उतारिए। अरे ज्यादा से ज्यादा लॉबी मेंबर को आप पार्टी से निकाल सकते हैं, लेकिन पार्टी से आप नहीं निकाल सकते हो। तो आज अभी इनका कहना था, सबसे पहले तो आबू आवास का आप लोग देख रहे हैं क्या हश्र हो रहा है। अभी सारे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि आज हेमंत सोरेन को जाना है, अब इससे मोह माया नहीं रह गया। और हर हाल में अब की बार किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार बनाना है और हेमंत सोरेन को हटाना है, भगाना है। और हेमंत सोरेन को भगाना है और झारखंड को बचाना है। तो भाइयों, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए पुनः आप लोगों को मैं धन्यवाद देते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि आज से लग जाए और अपना अपना बूथ कमेटी को तैयार करके रखे और उस बूथ में जितना से जितना ज्यादा आपका एजेंट हो। और अब की बार खास करके बोरिया विधानसभा से तीना पे है कर उन्होंने
अपेठे जोतो के बिहार करा जेनु हेमंत सोरेन सरकार उन्हें दिन को बुनियाल की दिया आई मालिकाना कथा एक भी वैकेंसी नहीं दी मिट्टे वैकेंसी बायोडुगली था और 3 नोंडेन को कुड़ी गिदरे कुड़ा गिदरे को जिस ढंग से यहाँ के गार्जियन ने यहाँ के अपना बेटा और बेटी को पढ़ाने का काम किया, डिग्री हासिल कराने का काम किया, लेकिन आज वो डिग्री लेकर के घूम रहे हैं। आज बाहर के लोग नौकरी यहाँ कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे बेटा बेटी को इसका नसीब नहीं है। और तीजा पे आई मालिकाना कथा मैया समान योजना रे मेन कहते मिमिन 1000 टका ता जुमले को लोई पे करा जे बछर रे 12,000 टका पे जामा 3 नुआ दो मिटे आपे जहां कहते बुलेवरिया कथा करा और 3 नुआ आला पे बुझा 3 नीता दो झारखंड मुक्ति मोर्चा रे कोई तो हेमंत सोरेन कराए 3 नुया सरकार निये दो नोडे कोई लगाई हुआ और अब भारतीय जनता पार्टी रे सरकार बिना निये को बिन बड़ा कहते कि आपे अडी अडी आशा बिसरा थिया जे नोडे खर्च लागो ते अपना अपना देहात रे आतुरे गांता रे बूथ रे ती आपे ओडे पे कविता बुना मोरे लगा कहते निये को बड़ा कहते कि जो तो को जोहार जोहार जन्म दिसम जय हिंद जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद लोबिन जी। अब हमारे बीच यशस्वी गृह मंत्री जी का आगमन हो गया है। उससे पहले मैं इस परिवर्तन यात्रा के संताल परगना के संयोजक आदरणीय अमित मंडल जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपना विचार रखें। अमित मंडल जी। सबसे पहले मैं सभी माताओं बहनों से अपील करूंगा कि जोरदार जयकारा अमित शाह जी का देंगे। अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मंच पर उपस्थित हम सभी के प्रिय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान राज्यसभा सांसद दीपक राज जी का, मंच पर उपस्थित हेलो 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 माननीय विधायक अनंत ओझा जी का, निवर्तमान विधायक माननीय लोबिन जी का, पूर्व विधायक ताला मरांडी जी का, हमारे जिला अध्यक्ष उज्जवल जी का, समस्त जितने भी नेतागण मंच पर उपस्थित हैं, सभी को नमस्कार करता हूं और सभी को झारखंडी जोहार करता हूं। दोस्तों, लोबिन जी बता रहे थे कि किस प्रकार से आदिवासी होने के बावजूद उनका जेएमएम में अपमान किया गया और मैं अंदर से रो रहा था। मुझे पीड़ा हो रही थी क्योंकि एक मुखर आदमी को जिस प्रकार से हेमंत सोरेन ने अपने पार्टी से निकाला वो कहीं भी कतई हुई शोभा नहीं देता है। और आज की डेट में जेएमएम का पूरा नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा अब नहीं रहा है। जेएमएम का आज की डेट में नाम WHO हो गया है। WHO मतलब वाइफ हस्बैंड ऑर्गेनाइजेशन, वाइफ हस्बैंड ऑर्गेनाइजेशन, यही अब जेएमएम पार्टी का स्वरूप हो गया है। और जो जेएमएम पार्टी स्थानीयता की बात कर रही थी, जो जेएमएम पार्टी 1932 की बात कर रही थी, आज लोबिन जी ने बताया कि किस प्रकार से बाहरी को जेएमएम में घुसा कर ला दिया गया है और आदिवासी मूलवासी का जो हक छीना जा रहा है। अभी हमारे विधायक अनंत ओझा जी बता रहे थे, ना 5 लाख सरकारी नौकरी मिली, ना बेरोजगारी भत्ता मिला, और तो और जब जेएमएम की सरकार सत्ते में आई थी तो जेएमएम की सरकार ने क्या कहा था कि हम जेएमएम की सरकार जैसे आएंगे तो हम लोग यहां पर 1932 का खतियान ले आएंगे, हम लोग जल जंगल जमीन की रक्षा करेंगे। आज जंगल भी लूटा जा रहा है, जमीन भी लूटा जा रहा है और पानी तो पानी, दूर दूर सुदूर क्षेत्रों में पानी तक उपलब्ध नहीं हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम लोग अगर सत्ता में आएंगे तो हम लोग रोटी बेटी माटी की लड़ाई लड़ेंगे और यही भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत होगा। रोटी मतलब हर युवाओं को
रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। माटी मतलब जमीन की रक्षा करने का काम भारतीय जनता पार्टी बनेगी। और बेटी मतलब यहाँ की महिलाओं को जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के प्रति हम लोग अत्याचार रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून लाएंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को लाना है और जेएमएम ठगबंधन सरकार को हटाना है। भारतीय जनता पार्टी आ रही है और जेएमएम की सरकार जा रही है, यह मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। और तो और आप बताइए कि हम लोगों को सरकार ने कहा कि हम लोग नियोजन देंगे, 5 लाख सरकारी नौकरी नहीं मिला, स्थानीय नीति नहीं बना, नियोजन नीति नहीं बना, 32 का खतियान नहीं बना, यहाँ के युवाओं की हित की बात नहीं हुई, महिलाओं के लिए थाना का निर्माण नहीं हुआ, 2000 वृद्धा पेंशन नहीं हुआ, यहाँ पर जो चूल्हा खर्च था 2000 वो नहीं मिला, 72,000 रुपए हर गरीब परिवार तक नहीं पहुंचा, यहाँ के जमीन की रक्षा नहीं हुई। तो इस सरकार ने किया तो किया क्या? मुझे लगता है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ घोषणाओं की सरकार है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ बतौलेबाजी कर रही है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारी में, ट्रांसफर पोस्टिंग में अपना जो समय बिताने का काम कर रही है, लेकिन ये सरकार काम नहीं कर रही है। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हम लोग रोटी बेटी माटी की रक्षा करने की बात करेंगे। अमित शाह जी का कार्यक्रम हो गया है, अमित शाह जी का यहाँ पर आगमन भी हो गया है और अमित शाह जी कुछ ही क्षणों में हमारे सबके बीच आएंगे। अमित शाह जी का जैसी सूचना मिल रही है दोस्तों, अमित शाह जी अपने हेलीकॉप्टर से उतरकर गंतव्य स्थान पर आ रहे हैं। इसीलिए मैं तमाम जो व्यक्तिगण यहाँ उपस्थित हुए हैं, प्रबंधन के जितने लोग हैं, मुस्तैद हो जाए और अमित शाह जी के आगमन को लेकर तैयार रहें। अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। जो लोग मैदान के बाहर खड़े हैं आ जाइए, दोनों तरफ बाएं दाएं। मेरे पीछे में भी बहुत सारे साथी हैं, मंच के दोनों तरफ खाली जगह है, आ जाइए यहाँ आ जाइए। पीछे में जो लोग हैं आ जाइए, आगे में आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आगे आ जाइए। अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी। थोड़ा गर्मी जरूर है, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, थोड़ा सा गर्मी लगेगा, आ जाइए, आगे आ जाइए, खाली जगह है। पुलिस के जवानों से आग्रह कि यहाँ आने दीजिए, खाली जगह में आने दीजिए, खाली जगह में आने दीजिए, खाली जगह में आने दीजिए सबको, खाली। हाँ वही बस वहीं पर खड़े हो जाए, वहीं पर खड़े हो जाए। हाँ आने दीजिए, बस वहीं पर खड़े हो जाइए, बस वहीं पर सब लोग कराना है, वहीं पर सब लोग आ जाइए, जितना पीछे तो हो सकता है। दाहिने भी खाली है, दाहिने भी बैठ जाइए, सब लोग आ जाइए अपने प्रिय नेता को, जो जहां है वहीं खड़ा रहिए, जो जहां है वहीं खड़ा रहिए, खाली जगह इधर है, दोनों तरफ खड़ा हो जाइए। जो भी पीछे खड़े हैं, आप सबों से आग्रह हो कि आप लोग सब यहां आ जाए। अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मित्रों, जिनका हम सबों ने इतने देर से इंतजार कर रहे थे, आज आपके बीच देश के यशस्वी गृह मंत्री, देश के शक्तिशाली नेता, हम सबों के मार्गदर्शक आदरणीय श्री अमित शाह जी हम सबों के बीच उपस्थित हो गए हैं। आप सबों से आग्रह होगा कि आप सब अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले और पीछे जो भी है आप सब भी अपना आगे आ जाए। आप सबों से यह आग्रह रहेगा। अब मैं
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच मंच में उपस्थित देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी हमारे बीच उपस्थित है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी, मैं प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी से आग्रह करता हूं कि आप देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को अंग वस्त्र और बुके देकर सम्मानित करें। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी। अब मैं राजमहल विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अनंत ओझा जी एवं लोबिन हेम्ब्रम जी को आमंत्रित करता हूं कि आप देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को मोमेंटो एवं गुलदस्ता देकर उनका अभिनंदन करें। अब मैं देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और हम सबों का उत्साहवर्धन करें और अपना विचार रखें। आदरणीय श्री अमित शाह जी। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, ऐसी आवाज करोगे क्या? यहां से आवाज रांची तक जानी चाहिए कि इस बार परिवर्तन होने वाला है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज परिवर्तन यात्रा के शुभारंभ के मौके पर मंच पर उपस्थित श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष महोदय, हमारे आसाम के अति लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान विश्व शर्मा, हेमंत विश्व शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन जी, श्री दीपक प्रकाश जी, अनंत कुमार ओझा जी, अमित मंडल जी, श्री लोबिन हेम्ब्रम जी, और आज इस विराट जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, मेरा सौभाग्य है कि बाबा वैद्यनाथ की भूमि पर, इस संथाल की पवित्र भूमि पर मैं आज परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर रहा हूं। भाइयों बहनों, यहां आया हूं तब ये वीरों की, स्वातंत्र सेनानियों की पवित्र भूमि को मैं प्रणाम करता हूं, बाबा वैद्यनाथ को प्रणाम करता हूं और उत्तर वाहिनी मां गंगा की पावन धारा को भी प्रणाम कर कर मैं मेरी बात की शुरुआत करता हूं। यहां आने से पहले मैं शहीद भूमि पर, वीर भूमि पर संथाल विद्रोह के महानायक सिद्धू कान्हो को प्रणाम कर कर आया हूं और इसी क्रम में भगवान बिरसा मुंडा, बाबा तिलका मांझी, वीर तेलंगा खड़िया,
शहीद बुधू भगत, पोटो हो, अमर शहीद गणपत राय, देवी फूलो जानो और देवी मां की मुंडा को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, आज यहां से झारखंड 2024 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। ये परिवर्तन यात्रा आने वाले दिनों में झारखंड के गांव गांव में जाएगी, घर घर को पहुंचेगी और एक परिवर्तन का संदेश देगी। परिवर्तन किस चीज का करना है? मुख्यमंत्री का परिवर्तन नहीं करना। जेएम और कांग्रेस की जगह भाजपा की सरकार लाने का परिवर्तन नहीं करना है। परिवर्तन करना है ये भ्रष्टाचारी सरकार हटाकर भ्रष्टाचार रोकने वाली सरकार लाने का परिवर्तन करना है। परिवर्तन करना है ये आदिवासियों की भूमि, आदिवासियों की बच्चियां और आदिवासियों के संस्कार को घुसपैठियों के हाथ तबाह करने वाली सरकार हटाकर चुन चुन कर घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने वाली, सहन करने वाली सरकार लाना है। और मेरे आदिवासी युवा, मेरे युवा भाई बहन यहां से देश भर में रोजगारी के लिए जाते हैं, इसकी जगह रोजगारी ये संथाल परगना में आए ऐसी सरकार लानी है। भाइयों बहनों, हम मुख्यमंत्री सिर्फ बदलना नहीं चाहते, हम झारखंड को बदलना चाहते हैं। आज मैं याद कराना चाहता हूं, झारखंड की रचना भाजपा के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की और हेमंत सोरेन की सरकार ने जन कल्याण की जगह घुसपैठिया कल्याण अपनाया है। भाइयों बहनों, आज पाकुड़ जिले में हिंदुओं और आदिवासी झारखंड छोड़ो ऐसे नारे लगते हैं। मुझे बताओ, ये भूमि हमारे आदिवासियों की है या रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की है? जोर से बोलो, आदिवासियों की है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? इसको बचाना है या नहीं बचाना है? क्या हेमंत बाबू बचा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी बचा सकती है? कौन बचा सकता है? केवल और केवल नरेंद्र मोदी बचा सकते हैं, भाजपा बचा सकती है। भाइयों बहनों, ये लालू यादव की पार्टी, जेएमएम और राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी, ये तीनों का वोट बैंक है घुसपैठिए। वोट बैंक के डर से वो घुसपैठ को रोकते नहीं हैं। मगर मैं आज आपको कहकर जाता हूं, भगवान भला करे, झारखंड हाईकोर्ट का अभी अभी आदेश दिया है कि एक कमेटी बनाओ झारखंड सरकार और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की। भाइयों बहनों, ये झारखंड सरकार बदल दो, मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर झारखंड के बाहर निकालने का हम काम करेंगे। हमारे ही प्रदेश में, हमारे ही संथाल में, हमारे ही प्रदेश में आदिवासियों की जगह एक घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। हमें इसको रोकना पड़ेगा और ये केवल और केवल
भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भाइयों बहनों, इन्होंने वादा दिया था, हेमंत बाबू मेरा जवाब देना कृपया। आपने भाई ये पीली जर्सी बैठ जाओ जरा, वो पीली जर्सी वाले पत्रकार भाई आप नीचे आ जाओ जरा, आप नीचे आ जाइए, थोड़ा नीचा हो जाइए, पीछे दिखाई नहीं पड़ता है। अरे सुनाई पड़ता है क्या आपको? आप नीचे बैठिए जरा प्लीज, बस। चलो अब तुम भी बैठ जाओ भाई, बाकी सारे लोग बैठ जाओ। भाइयों बहनों, ये हेमंत सोरेन जी ने वादा किया था कि प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी देंगे। मैं इस सभा के युवाओं को पूछना चाहता हूं, प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी मिला है क्या? अरे भाई जोर से बोलो, उनको सुनाई नहीं पड़ता है हेमंत जी को। प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी मिला है क्या? और नौकरी की जगह दौड़ा दौड़ा कर युवा मर जाए तब तक दौड़ाने का काम ये हेमंत सोरेन ने किया है, हेमंत सोरेन ने किया है। एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं। एकेडमिक काउंसिल का पेपर लीक हुआ, जूनियर इंजीनियर का पेपर लीक हुआ, लैब असिस्टेंट का पेपर लीक हुआ, नगर पालिका का पेपर लीक हुआ, ग्रेजुएट लेवल की नौकरी का पेपर लीक हुआ और जेपीएससी का पेपर भी लीक हो गए। पैसा लेकर पेपर बांटते हैं और गरीब युवा आदिवासियों को नौकरी नहीं मिलती है। भाइयों बहनों, हम वादा कर कर जाते हैं, हमारा घोषणा पत्र आएगा, मगर ये सारे पेपर लीक वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इन्होंने वादा किया था कि राज्य की विधवा बहनों को 2500 रुपया देंगे। मुझे बताओ मिला क्या? अरे जोर से बोलो, मिला क्या? बेरोजगारी भत्ता युवाओं को देना था, मिला क्या? 5 लाख नौकरियां मिली क्या? भाई आपने तो भ्रष्टाचार के अलावे कुछ नहीं दिया। आपने अगर दिया तो भ्रष्टाचार दिया। भाइयों और बहनों, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहकर जाता हूं, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पूरे देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी सरकार अगर कहीं है तो झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार। ये इतनी बड़ी सभा है, हजारों लोग रोड तक खड़े हैं। किसी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अरे जोर से बोलो, देखा है क्या? बाकी के जीवन में देख पाओगे क्या? तो मैं आपको कहता हूं, कल भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पर चले जाइए। कांग्रेस नेता धीरज साहू के घर से 350 करोड़ रुपया मिला, उसका दृश्य आपको देखने को मिलेगा। भाइयों बहनों, मैं हेमंत जी को पूछना चाहता हूं, हेमंत बाबू, ये 350 करोड़ रुपया किसका है? धीरज साहू का है क्या? भाइयों बहनों, ये 350 करोड़ रुपया मेरे संथाल के गरीब युवा और आदिवासी मां का रुपया ये लोग ऐंठ कर ले गए हैं। झारखंड के कांग्रेस के मंत्री आलमगीर आलम, उनके घर से 35 करोड़ नकदी मिली, 35 करोड़। और जब एसबीआई के ऑफिसरों ने बाहर निकल इंटरव्यू दिया
तो उन्होंने कहा गिनते गिनते हमारे मशीन गर्म हो जाते थे, मशीन गर्म हो जाते। भाइयों बहनों, 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला किया, 600 करोड़ का जमीन घोटाला किया, 1000 करोड़ का खनन घोटाला किया, सेना की जमीन भी खा गए, 40 करोड़ का शराब का घोटाला किया। मुझे बताओ, एक घोटाले करने वाली सरकार मेरे आदिवासियों का भला कर सकती है क्या? जोर से बोलो, कर सकती है क्या? भला करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। पहली बार संथाल के गरीब आदिवासी की बेटी पहली बार आज राष्ट्रपति भवन में बैठी है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनकर बैठी है। ये काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नक्सलवाद को झारखंड के समाप्त कर कर विकास के रास्ते पर चढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस पूरे देश भर में मनाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और 200 करोड़ की लागत से 10 आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों का संग्रहालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और भाइयों बहनों, ये जेएमएम और कांग्रेस आदिवासी कल्याण की बात करती है। मैं उनको पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार थी, कितना बजट था? वो नहीं बताते, मगर मैं बता देता हूं। 2013-14 में उनका बजट 30,000 करोड़ था। 30,000 करोड़ कितना था? अरे जोर से बोलो, कितना? और मोदी जी ने 2014 की अपेक्षा 24-25 में 1,30,000 करोड़ आदिवासी कल्याण के लिए दिए हैं। भाइयों बहनों, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का पैसा दिया और अब प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान 63,000 गांवों को 50 जिनकी आयु है वो सभी घरों में 10 लाख तक का इलाज गरीबों का मुफ्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, आपके धान को हम उचित दाम से खरीदेंगे। और आज झारखंड के गांवों में सड़क नहीं है, सड़क है तो एम्बुलेंस नहीं है, एम्बुलेंस है तो अस्पताल नहीं है, और अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है। मैं आपको कहकर जाता हूं, 5 साल मोदी जी पर भरोसा करो, सड़क, एम्बुलेंस, अस्पताल और डॉक्टर, ये सारे का सारा हर तहसील में बनाने का काम और हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम हम करेंगे। भाइयों बहनों, संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या 44% थी। कितनी थी भाई? 44%, 44% कितनी थी? अब हेमंत सोरेन के राज में 28% हो गई है। भाइयों बहनों, 37 आदिवासी बहनों पर बलात्कार हुआ, 33 आदिवासियों की पुलिस कस्टडी में मौत हुई। साहिबगंज की आदिवासी बेटी रिबिका की हत्या हो गई। दुमका की बेटी अंकिता की हत्या हुई। कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि ये करने वाले उनकी वोट बैंक है, वो घुसपैठिए हैं। मैं आज कहकर जाता हूं, आप यहां कमल फूल की सरकार बनाओ,
एक घुसपैठियों को हम उल्टा लटका कर सीधा करने का काम हम करेंगे। भाइयों बहनों, देश की सबसे बड़ी योजनाएं मोदी जी ने झारखंड से लॉन्च की। आयुष्मान भारत योजना झारखंड से लॉन्च की, मुद्रा योजना झारखंड से लॉन्च की, पीएम जनमन झारखंड से लॉन्च किया और 25 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को भी देश में आदिवासी गौरव वर्ष घोषित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एक और भ्रष्टाचार कर कर अपने परिवार का कल्याण करने वाले एक गठबंधन गठबंधन है और दूसरी ओर आदिवासियों का कल्याण करने वाले नरेंद्र मोदी और भाजपा है। एक और घुसपैठियों से चुनाव जीतने का षड्यंत्र करने वाले हेमंत बाबू है और दूसरी ओर आदिवासियों की रक्षा के लिए घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालने वाली भारतीय जनता पार्टी है। अब आपको तय करना है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, आने वाले चुनाव में संथाल परगना में परिवर्तन लाओगे क्या? अरे जोर से माताएं बहनें भी बोले, लाओगे क्या? भाजपा सरकार बनाओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? ये सरकार बदलोगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचो और प्रचंड आवाज से बोलो, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय यशस्वी गृह मंत्री। आप सभी यहां उपस्थित हुए इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और मंचासीन सभी पदाधिकारियों को भी हृदय से धन्यवाद और आभार देते हुए आज के इस सभा का समापन किया जाता है। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।